जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस साने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग जीवन जीने की कला। जिसे जीवन जीने की कला आ जाती है, उसे मरने की कला सीखने की जरूरत ही नहीं होती। ये कहते हैं कि जीना आ गया तो मरना भी आ जाएगा। जिसने जीना सीख लिया उसे मरना भी आ जाएगा। जिसने पूरी जिंदगी अच्छे से गुजारी है तो अंतिम समय में उसकी मौत भी महोत्सव बनकर के आएगी। जिसने जिंदगी के अंदर जीना ही नहीं सीखा है, उसकी मौत सिर्फ मौत बन के रह जाएगी, उसकी मौत महोत्सव नहीं बन सकती है। कुछ लोग होते हैं जो सोचकर बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं बोल के सोचते हैं। कुछ लोग बोलने के बाद में सोचते हैं और कुछ यानी कि पहले सोच करके बोलते हैं। अगर बोलने के बाद में सोचा है तो बार बार सोचना पड़ेगा, और बोलने से पहले सोच लिया है तो सिर्फ एक बार ही सोचना पड़ेगा। उसके बाद फिर सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है।
हमारे तीर्थंकर, हमारे परमात्मा एक एक शब्द को तोल करके बोलते हैं। उनके एक एक शब्द से ही सामने वाले की जिंदगी सुधर जाती है। चंड कौशिक जो एक बहुत ही भयानक और खतरनाक सांप था, भगवान महावीर उसके पास में जाते हैं और उसके पास जाने के बाद में जब वो डसता है पैर के ऊपर, डसने के बाद में उसे कहते हैं कि पिछले जन्म की करनी की वजह से चंड कौशिक सांप बन गए हो, इस जन्म में खुद को सुधारो। ये सुधारने का समय है, बिगड़ने का समय नहीं है। बिगड़ तो चुके हो तुम, जितना बिगड़ चुके हो, ये गति आपकी त्रियंच गति की हो चुकी है। इस गति में अपने आप को सुधारो ताकि तुम्हें बार बार सुधारने की, बार बार सोचने की जरूरत ना पड़े। भगवान महावीर फरमाते हैं कि अपने जीवन को अब सुधारने का समय आ गया है, समझो। क्यों नहीं समझना चाहते हो? चंड कौशिक अपने पूर्व जन्म को समझ आते हैं, देखना शुरू करते हैं कि मैं अपनी गलती की वजह से ही चंड कौशिक सर्प बना हूं। मैं अपनी गलती की वजह से ही आज जो खतरनाक सांप में अपनी गलती की वजह से बना हूं। क्योंकि मैंने, और आज भी बहुत से लोग क्या हैं, बोलने के बाद भी सुधरना नहीं चाहते हैं, बोलने के बाद में भी सुधारना नहीं चाहते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो सुधरने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव और गुरुदेव के साथ में हम सभी संत समालखा में गए। समालखा में जाने के बाद में एक बुजुर्ग हैं और वो किसान परिवार, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है। वो हर रोज यानी कि तपस्या करते हैं, कई वो समाई करते हैं, आहार पानी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यानी कि एक जाट परिवार से होने के बावजूद भी हर रोज उनकी तपस्या होती है। समझ रहे? एक आसना कभी आई मिल वो करते रहते हैं, कई समय करते हैं, डेली प्रवचन में आते हैं, आहार पानी बना के रखते हैं, संतों को लेने के लिए जाते हैं, छोड़ने के लिए जाते हैं, सब कार्य वो करते हैं। एक बार जब किसी संत के पास में उनका जाना होता है, वो कहते हैं, माँ साहब मैं तो परेशान हो गया। संत कहने लगे, परेशान तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन शादी करी थी। उसको क्या कहा? परेशान तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन शादी करी थी। शादी होने के बाद में पत्नी अपने पति को सुधारना चाहती है और पति अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे को सुधारने पे लगे हुए हैं। तो महापुरुष फरमाते हैं कि दोनों सुधारने पे लगे हुए हैं, लेकिन सुधरना नहीं चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। सुधारने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन सुधरने की शुरुआत वो नहीं करते हैं। तो ऐसे जो अदम लोग होते हैं, जो सुधरना ही नहीं चाहते हैं, बदलना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को सुधारा नहीं जा सकता है। जीवन की ठोकर जो लगती है, वो ठोकर ही उन्हें सुधार सकती है, और कोई उन्हें नहीं सुधार सकता है। सूफी फकीर एक संत हुई हैं और उनका नाम राबिया था। जितने भी सूफी फकीर थे सभी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो सूफी फकीर जो है, उनकी टोली आ रही थी। उनकी टोली देख करके वो राबिया जो फकीर थी, वो कुछ कुरेदने लग जाती है मिट्टी में। वो सूफी फकीर आते हैं और आने के बाद में उन्हें कहा कि आप कैसे हैं, उन्हें नमस्कार किया। आप क्या कर रही हैं? मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूं। आप सुई ढूंढ रही हैं? अब वो भी उनके साथ में सुई ढूंढवाने में लग जाते हैं,
क्योंकि राबिया बहुत बड़ी फकीर थी। एक फकीर ने राबिया से पूछ ही लिया कि आप ये बताएं कि आपकी सुई खोई कहां पे थी। उससे पहले राबिया ने पूछा कि आप सभी जा कहाँ रहे थे। कहा कि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। कहाँ पे? जंगलों में। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी सुई कहाँ खोई थी। कहा कि मेरी सुई तो झोपड़ी में खोई थी। कहा कि झोपड़ी अंदर है वहाँ, वहाँ आपकी सुई खोई थी और आप बाहर यानी कि सड़क पे अपनी सुई ढूंढ रही हो, ये क्या मतलब है? हम तो आपको नमस्कार करते हैं, हम ये मानते हैं कि आप बहुत बड़ी फकीर हैं, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि आप तो बिल्कुल ही यानी कि पागल जैसे, आपको यही नहीं पता कि सुई कहाँ ढूंढनी चाहिए। कैसे आपको आप फकीर मान लें? तो राबिया कहने लगी, मेरी कुटिया में अंधेरा है, यहाँ पे रोशनी है। मैंने सोचा कि अंदर तो सुई मिलेगी नहीं, यहाँ मिल जाएगी। सभी हंसने लगे, कैसे फकीर बन गई आप? अरे झोपड़ी के अंदर सुई खोई है और आप यहाँ ढूंढ रही हैं। तो उसने राबिया कहने लगी, जब आप जंगल में जहाँ कुछ भी नहीं है, पेड़ों के सिवाय, जंगली जानवरों के सिवाय, वहाँ आप भगवान ढूंढना चाहते हैं। जब भगवान आपके घर में नहीं हो सकता है तो जंगलों में कैसे हो सकता है? और मेरी कोई सुई खोई नहीं। मैंने देख लिया था जब तुम्हारी टोली आ रही थी, उसी समय मैं समझ गई थी कि तुम क्या क्या लेना चाहते हो। इसलिए सुई तो मेरी खोई नहीं। तुम जंगल में भगवान को ढूंढना चाहते हो। अरे भगवान को देखना है तो अपने हृदय में देखिए। अगर हृदय में आपके अंदर भगवान नहीं तो फिर जंगल में भगवान कहाँ से मिलेगा? जंगल में आप भगवान को ढूंढ ही नहीं सकती हैं। ये कहते हैं तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। इतना स्नेह करते थे कि वे और किसी से स्नेह इतना करते ही नहीं थे। एक बार गुरुदेव के पास में एक पंडित आकर के बैठे। गुरुदेव ने पूछ लिया, पंडित जी किस भगवान को मानते हो? पंडित जी कहने लगे, जी मैं तो किसी भगवान को नहीं। किसी को तो मानते होगे? कहा कि किसी को नहीं, मैं तो सिर्फ मानता हूँ तो अपनी ससुराल को मानता हूँ। क्योंकि ससुराल को कैसे मानते हो? क्योंकि जिन्होंने मेरा घर बसा दिया तो उन्हीं को मानूंगा और किसको मानूंगा। ये गुरुदेव के पास में जो एक पंडित आए, कहा कि उन्होंने मेरा घर बसा दिया, मेरा वंश चला दिया, आज जो मेरी जो बेल बढ़ा दी है वो तो यानी कि मेरे ससुराल वालों की वजह से हुआ है। तो मैं तो अपने ससुराल वालों को मानता हूँ। तो जिसका उद्देश्य जहाँ पूरा हो जाता है वो उसी को मानना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। इतना स्नेह करते थे कि वो उनके बिना रह नहीं सकते थे। पत्नी कुछ दिन के लिए अपने मायके में जब वो चली जाती हैं तो 2 दिन 3 दिन मुश्किल से तुलसीदास ने निकाले, और तुलसीदास से जब नहीं रहा गया वो रात को ही चल पड़े। रात को ही चल पड़े और दीवार कूदने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गेट बंद था कि गेट बोल के खुलवाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, हल्का अंधेरा था, देखा कि अरे मेरी पत्नी भी कितनी समझदार है। उन्होंने यानी कि दीवार के ऊपर रस्सी टांग रखी पहले से ही। उस रस्सी को पकड़ के यानी कि वो चढ़ते हैं और दीवार कूद जाते हैं और अपनी पत्नी से मिलते हैं, मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा हूं। तो उसमें पत्नी ने कहा कि आप आ कैसे गए? अरे 2-4 दिन के बाद में आ ही जाती, कम से कम आना ही था तो दिन में आते, रात में आप आ गए और आए कहां से? कहा कि मैं दीवार कूद के आ गया हूं। तो पत्नी ने कहा कि दीवार पे तो चढ़ ही नहीं सकते हैं। कहा कि आपने तो रस्सी लटका रखी है। अरे बाबा मैंने कौन सी रस्सी लटका रखी है? तो वो लालटेन लेके आती हैं और देखा कि अरे रस्सी नहीं है, ये तो सांप है। आप सांप को यानी कि पकड़ के चढ़ गए और कूद के भी आ गए। तो पत्नी कहने लगी कि काश आप काम को छोड़ दें,
काश आपके मन में यह बात आती कि काम और चाम को आप छोड़ देते तो आपको राम मिल जाता। क्या? काश आप चाम और काम को छोड़ देते तो आपको राम मिल जाता। रामचरितमानस को अगर लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूं, आप चाम को भी छोड़िए, आप काम को भी छोड़िए, आप राम के पीछे दौड़िए, राम के पीछे दौड़िए। और जितना मुझसे स्नेह करते हैं, मेरे से ज़्यादा स्नेह प्यार आप राम से करें, फिर देखें आपका नाम कितना होगा। मेरे पीछे दौड़ने से आपका नाम नहीं होने वाला, और राम के पीछे आप दौड़ गए तो आपका नाम हो जाएगा। तुलसीदास को तुलसीदास बनाने वाली उनकी पत्नी थी। तुलसीदास का नाम कमाने वाली उनकी पत्नी थी। पत्नी की वजह से ही उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, पत्नी की वजह से वो राम के भक्त हुए। तो तुलसीदास ने फिर बाद में कहा, आज मैं जो कुछ हूं वो अपनी पत्नी की वजह से हूं। मुझे भक्ति मिली, शक्ति मिली, वो भगवान की वजह से, लेकिन भगवान का रास्ता दिखाने वाली मेरी पत्नी है। उन्होंने पत्नी को नमस्कार किया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को इसलिए नमस्कार करता हूं क्योंकि मेरी पत्नी की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे हूं। धर्म प्रेमी बंधुओं, अंगुलीमाल डाकू जो कि अंगुली काट लिया करते थे, महात्मा बुद्ध ने उन्हें कहा कि ठहरो, कहां भागे जा रहे हो। और अंगुलीमाल उन्हें कहते हैं कि आप ठहरो। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सुनो, मैं तो ठहरा हुआ हूं, आप ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध कहने लगे, मैं तो अपनी जिंदगी में ठहरा हुआ हूं, आप ठहर जाएं, क्योंकि आप पाप करने से बाज नहीं आ रहे हैं, आपका पाप खत्म होने में नहीं आ रहा है। उसमें महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को समझाते हैं कि सुनो, जिंदगी में जो ये पाप कर रहे हो, ये पाप ही एक दिन साथ जाएगा, और लास्ट के समय में तड़फने के सिवाय कुछ नहीं होगा। आप पाप को छोड़ दें और धर्म की शरण में आ जाएं। अगर धर्म की शरण में आप इसमें भी नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? तो उसमें अंगुलीमाल डाकू क्या है, महात्मा बुद्ध की प्रेरणा से वो पूरी तरह से पाप को छोड़ देते हैं। ये कहते हैं, जो जितना बड़ा पापी हत्यारा होता है, अगर वो किसी की प्रेरणा से सुधर जाए, वो भक्त भी उतना ही बड़ा बनता है। समझ रहे? वो भक्त भी उतना ही बड़ा बनता है। जो बीच में लटके हुए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सीख भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं, भक्ति भी कर लेते हैं, तो भी बड़े भक्त नहीं बन पाते हैं। बड़े भक्त वही बनते हैं या तो पूरी तरह से परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए होते हैं, या जो बहुत बड़े पापी होते हैं, अगर वो सुधर जाएं तो वो बहुत बड़े भक्त भी बन जाते हैं। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। आपने सुना था कि तारा अपने बच्चे को लेकर के शमशान घाट में, मरघट में पहुंच जाती हैं, और वहां पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जिनकी दाढ़ी बहुत लंबी है, यानी कि नाभि तक उनकी दाढ़ी आई हुई है, बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं, और बाल बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ आगे पड़े हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे बिखरे हुए बाल हैं, और लंगोटी में वो घूम रहा है। और एक कंबल क्या है, उन्होंने अपने सीने पे उल्टा सीधा ऐसे ही डाल रखा है, और मोटा सा एक डंडा है, एक लठ है, वो ले करके मरघट में घूम रहा है, और बहुत राख उसके शरीर पे लिपटी हुई है, राख में उसका शरीर सना हुआ है। और इस तरह से
कई अंत्येष्टियां यानी कि वो जल रही हैं। तारा ने देखा कि अरे, ऐसा लगता है जैसे यहां पर मृत्यु रूपी राक्षसी डांस कर रही हो, जैसे यहां पर मौत नाच रही हो, ऐसा लगता है। फिर ध्यान से तारा देखती है नीचे, कहीं खोपड़ी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं हड्डियां पड़ी हैं। ऐसे जब पड़ी हुई उन्होंने वो चीजें देखी तो तारा सोचने लग जाती है, क्या जिंदगी है। यही जो खोपड़ी पड़ी हुई है, एक दिन जीता जागता कोई इंसान होगा, उसकी ये खोपड़ी होगी, वो किस प्रकार से क्या करता होगा, धर्म करता होगा, पाप करता होगा, और उसी की खोपड़ी आज देखो ये कैसे पड़ी हुई है। जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी बहुत कुछ होता है। तारा क्या विचार करती है, जीते जी तो होता ही है, गालियां मिलती हैं, दुख मिलता है, सुख मिलता है, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन मरने के बाद में भी किसी की हड्डी कहीं बिखरी होती है, किसी की खोपड़ी कहीं पड़ी होती है। अगर अंत्येष्टि नहीं होती तो पता नहीं हाथ की हड्डी कहीं पड़ी मिलेगी, पैर की कहीं पड़ी मिलेगी और खोपड़ी कहीं पड़ी मिलेगी। तो तारा विचार करती है कि मरने के बाद में भी क्या क्या होता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। और हड्डियों पर कुक्कुट, जो कुत्ते हैं, एक दूसरे पर झपट्टा मार रहे हैं, वो हड्डी एक दूसरे से मुंह के से छीनना चाहते हैं, खाने पे लगे हुए हैं। और इस तरह से तारा ने जब देखा, क्या जिंदगी है, जिस जिंदगी के पीछे हम पागल हुए जाते हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी किसी चीज के पीछे, और देखो आज किस प्रकार से कितना बुरा हाल है। पता नहीं कौन मरने के बाद में कब कुत्ता बनता है, कौन क्या बनता है। और देखिए आज हड्डी के पीछे ये कुत्ते कैसे लड़ रहे हैं। कहीं पर जंगली जानवरों के उनकी आवाजें आ रही हैं, कहीं पर हू की आवाज आ रही है, कहीं पर कैसी आवाजें आ रही हैं, और बहुत ज्यादा डरावना माहौल बना हुआ है। लेकिन तारा ने देखा कि एक व्यक्ति वहां पे घूम रहा है। ये कौन है? ये मरघटवासी है, ये मरघट की रखवाली करने वाला है। तारा उसे पहचान नहीं पाई। पहचानती भी कैसे, क्योंकि सारा शरीर तो राख में सना हुआ है और उन्हें हुलिया ऐसा बनाया हुआ है। पाठक ये वही अयोध्या कौशल का अधिपति राजा, बजता था जिसके महलों पर नित्य मधुर मंगल बाजा। आज बने चांडाल किस तरह करते मरघट रखवाली, मात्र सत्य के कारण भूपति ने ये विपदा है पाली। धन्य धन्य वे नर जग में जो धर्म हेतु संकट सहते, सर्वग तुल्य सुख वैभव तज कर सत्य धर्म की जय कहते। कहा कि ये वही अयोध्यावासी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। ये तारा ने नहीं पहचाना है। यहां पर कवि अपनी लेखनी से जो लिखते हैं वो बता रहे हैं, ये वही राजा हरिश्चंद्र हैं जो सत्य का पुजारी हैं, और महलों में जिनके गीत गाए जाते थे, जिनके मंगल बाजे बजाए जाते थे, और आज किस प्रकार से मरघट का रखवाली बन गया है। सिर्फ सत्य की वजह से उनका सब कुछ खत्म हो गया है। और हरिश्चंद्र पता नहीं उनके मन में क्या बात आई, भावुक हो गए। हरिश्चंद्र भावुक हो गए। हरिश्चंद्र भावुक है फलते प्रबल भावना स्रोत बहा, मरघट के दृश्यों का भैरव घोष हृदय में गूंज रहा। इमोशनल हो गए राजा हरिश्चंद्र। क्यों? कहा तो लाखों लोगों के बीच में रहता था, और कहा यहाँ पर जब से आया हूँ लाखों अंत्येष्टियां करवा चुका हूँ, यहाँ पे लाखों मुर्दों के बीच में हूँ, और महलों में लाखों जीती जागती तस्वीर जीते जाते लोगों के बीच में था। जिंदगी भी कमाल की है। या तो हजारों लाखों लोग थे साथ में,
जीते जागते, और यहां पर लाखों लोग क्या हैं जो मरे हुए हैं, इनकी अंत्येष्टियां करवाता हूं। पता नहीं कितनी अंत्येष्टियां मैं करवा चुका हूं, किसी के बच्चे की, बड़े की, बूढ़े की, जवान की, पत्नी की, पति की, पता नहीं कितनी अंत्येष्टियां करवा चुका हूं। और विचार कर रहे हैं क्या यही जीवन है? सबसे बड़ी चंचलता अगर कहीं पर होती है तो कहां पे होती है? सबसे बड़ी चंचलता अगर है तो वो जिंदगी के अंदर है। ये जिंदगी इतनी चंचल है, अभी जन्म हुआ और अभी ये खत्म भी हो गई, कुछ देखा तक नहीं और ये जिंदगी क्या है, खत्म हो गई। स्वर्णासन पर बैठ मनुज क्या अपनी अकड़ दिखाता है, विश्व विजय कर दूर दूर तक अपनी जय गुंजाता है। पल भर में सब नक्शा बदला, पड़ी विकट यम की छाया, चला न कुछ भी जोर चिता पर, बनी भस्म जल कर काया। बड़े बड़े बलवीरों के अब निशा कहाँ जग में बाकी, मरघट में सब लुप्त पड़ी है उनकी वह बाकी झांकी। पुष्प भार जो सह न सके थे आज लकड़ों के नीचे, ज्वालाओं में झुलस रहे नेत्र कमल अपने नीचे। यहाँ पे फरमाया जो सोने के सिंहासन पर बैठते थे आज उनके पास कुछ भी नहीं है। जिनकी पूरे विश्व के अंदर जिनका डंका बजता था आज वो मरघट के वासी बन गए हैं और विचार कर रहे हैं कि इस प्रकार से इंसान की भस्म के साथ में, इंसान की भस्म के बीच में कैसे वो जिंदगी की का खेल खेल रहे हैं। कौन? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और विचार करते हैं, ये मन में सोच रहे हैं वो कि ऐसे ऐसे पता नहीं कितने बड़े बड़े ऐसे बलवीर हो चुके हैं जिनका निशान इस संसार में बाकी नहीं है। ये कहते हैं शक्ति की वजह से कोई सिकंदर बनता है, लेकिन सहन शक्ति की वजह से कोई तीर्थंकर बनता है। मरघट के अंदर आज किसी का नामो निशान भी बाकी नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसका कोई नामो निशान तक मिल जाए। जो अपनी निशानी छोड़ता था, जो अपने नाम गुदवाता था, जिसने अपने शरीर के ऊपर अपना नाम लिखवाया था, ना तो शरीर है और ना उसका नाम है। नाम भी नहीं बचा, शरीर भी नहीं बचा, लेकिन सुधरने वाले फिर भी नहीं सुधरते हैं। कहा कि जिन लोगों को अपने शरीर के ऊपर जरा सा वेट वजन की या कोई भी चीज अपने शरीर पे स्वाती नहीं थी, आज जब मौत हुई तो कितने भारी भारी लक्कड़ उसकी छाती पे डाल दिए जाते हैं, उसकी आवाज तक नहीं आती है। क्या कहा? मौत होने के बाद में कितने बड़े बड़े लक्कड़ उसके सिर के ऊपर डाल दिए जाते हैं, उसकी आवाज तक नहीं आती। और कभी छोटी सी चीज उसके ऊपर डाल देते तो उसे स्वाति तक नहीं थी। आज क्या हो गया है? और किस प्रकार से जरा सा दुख मिलने के बाद में बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन आज अग्नि के बीच में झुलसे जा रहे हैं। मस्तक में कुछ देर सिनेमा चला व्यर्थ विचारों का, आते आते ध्यान हुआ निज जीवन के व्यवहारों का। राजा हरिश्चंद्र के दिमाग में सिनेमा चल रहा है। कौन सा सिनेमा? विचारों का सिनेमा चल रहा है। और फिर इस प्रकार से उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है कि कैसे तारा कितनी सखियों के साथ में, कितनी दासियों के साथ में मस्त रहती थी, खेलती थी, है ना, कितनी खुश रहती थी। आज ये भी नहीं पता वो कितनी तो सुखी है और कितनी दुखी है।
तारा तेरे जैसी जग में बिरल नारियां होती हैं, पति के कारण कष्ट उठा सुख वैभव से कर धोती है। पति प्रेम की भी सीमा है, तुमने तो आश्चर्य किया, एक अपरिचित ब्राह्मण हाथों हाँ अपने को बेच दिया। जिन सुकुमार करों से गुथी नहीं पुष्प की माला सी, हंत उन्हीं से बर्तन मलती आज रंग की बाला सी। तो हरिश्चंद्र विचार करते हैं, मन में सोच रहे हैं कि जो तारा कभी एक छोटी सी चीज भी नहीं उठाती थी, जो कभी अपने बालों की चोटी गूंथती तक नहीं थी, है ना, वो भी दासियां गूंथती थी, आज वही तारा अपने हाथों से बर्तन मांज रही है। जो अपने बालों में कंघी तक नहीं कर सकती थी, आज वही क्या है, झाड़ू पोछा लगा रही है, आज वही मेहनत कर रही है। तो विचार करते हैं, जिसने कभी काम करके नहीं देखा, आज उसे काम करना पड़ रहा है। और वो मेरा बेटा रोहित, जो सूर्यवंश का तिलक है, जो सूर्यवंश का वंश है, और वही बेटा आज सर्दी में सर्दी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, आज कहाँ वो युवराज, नहीं तो युवराज बनने के बाद में कितनी इज्जत होती उसकी। और आज मेरा बेटा जब मेरे से अलग हुआ था, 8-9 साल का बालक था, है ना, और आज कितना, कम से कम 12-13 का तो हो ही गया होगा। इतना मेरा बेटा कितना अच्छा हो गया होगा, जवान हो गया होगा, मेरे जितनी हाइट का हो गया होगा। इस प्रकार से विचार करते हैं और इमोशनल होते हैं हरिश्चंद्र, और अपने बेटे को याद करते हैं, रोना आ जाता है। सच्ची में वो कितना सुंदर होगा, कल के दिन जब वो राजा बनेगा, उसके सिर पे मुकुट लगेगा। मैं ये सोचता था, लेकिन वो अब कैसे राजा बनेगा, कैसे मुकुट लगेगा, ये विचार कर रहा है। भूप जरा यूं स्तब्ध हुए, बस नाम नेत्र सहसा फड़का, वज्र ध्वनि सी हुई हृदय में, भय से वक्षस्थल सा धड़का। तो उसमें अरे ये क्या हुआ, अचानक हरिश्चंद्र सहम जाते हैं। क्यों? उनकी लेफ्ट आई क्या है, वो फड़कना शुरू कर देती है, और ये कहते हैं, आदमी की लेफ्ट साइड की आंख फड़कनी शुरू हो जाए और नारी की राइट साइड की आंख फड़कनी शुरू हो जाए, तो गलत होने के चांस हो जाते हैं। समझ रहे? जब भी आपकी माता बहनों की राइट साइड की आंख फड़के और भाइयों की लेफ्ट साइड की आंख फड़के, तो अपने परमात्मा को जरूर याद करना, अपने धर्म को याद करना कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार क्या है, जब बहुत ज़्यादा फड़क होती है, शीशे में देखेंगे पता नहीं चलता है, लेकिन वो इतनी झिमझिम हो रही होती है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा तेज आंख फड़कना है, तो उसमें आप जरूर परमात्मा का नाम लें और कोई ना कोई जाप करें, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता। हाँ जी, अच्छा पुरुष की लेफ्ट और माता बहन की राइट अच्छी नहीं मानी जाती फड़कने। तो हरिश्चंद्र की जब लेफ्ट साइड की आंख फड़कती है, सोचने लगे क्या और भी बुरा होगा। हाँ जी, क्या सोचने लगे, मरघट में हूं, और मरघट में आने के बाद में यहां पे शरीर की क्या हालत है, इससे भी और भी बुरा होना बाकी है। लेकिन जिस प्रकार से मरघट में मेरी लेफ्ट साइड की आंख फड़क रही है, तो मुझे लगता है कि और भी बुरा होना बाकी है। तो उसमें ये विचार करते हैं, तो इसके संबंध में कल ही कहने का भाव रहेगा। अब ये चरित्र सप्ताह भर में ये पूरा हो जाएगा, और कहना चाहूँगा एक ऐसी कहानी
जो हमें झकझोर करके रख देती है। बोली समरण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय परमेश्वर रविंद्र मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतो दोहो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणंतो दोहो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवे जामी अरिहंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साहु शरणम पवे जामी केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवे जामी, अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा दयाधर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो वह प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल।